हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि फील्ड वैल्यू क्या होता है, फील्ड नेम क्या होता है। हमने इसको डिटेल में पढ़ा था और ये वो इसी तरीका से पढ़ा था। आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको और मेल भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली नेम स्पेस कि नेम स्पेस का कैसे हम लोग यूज करते हैं। नेम स्पेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये होता क्या है बेसिकली, इसको देखेंगे। लेट्स टेक यहाँ पर उससे पहले हम एक थोड़ा-सा एक एक्समेल लेते हैं, मैसेज लेते हैं। आप याद करें कि अगर इस तरह का मैसेज रहता था तो आपको इस तरह के मैसेज सेम मैसेज को इनपुट में डालकर अगर आउटपुट में प्रिंट करना होता तो आप क्या करते थे? आप बेसिकली या तो अरे यूज़ करते थे या तो कोई लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप जो भी लगाकर तो सेम मैसेज को आप आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। ओके। यहाँ पर लूप क्यों लग पाया? लूप लगने के पीछे लॉजिक ये है कि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स टेबल डिटेल्स है, आर्टिकल के अंदर में आर्टिकल है। आर्टिकल अंदर में आर्टिकल के टोटल जो है 4 टैग है, मतलब 4 चाइल्ड है आर्टिकल नाम का, ठीक है? और चारों चाइल्ड का जो है ये उसके अंदर में नेम, क्वांट और प्राइस तीनों में जो है नेम, क्वांट, प्राइस है। तीनों में नेम, क्वांट, प्राइस है और तीनों में नेम, क्वांट, प्राइस है। तो मतलब जितना भी चाइल्ड्स है उसमें जो है वो बेसिकली जितना भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल की डिटेल्स के अंदर जितना भी टैग्स है वो तीनों में सेम है। ये हमने जो है फॉर लूप इजली से लगा दिया और वो मेरा वर्क कर गया। बट इन केस लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसके अंदर में जो है नेम, क्वांट और प्राइस है। दूसरा आर्टिकल के अंदर में बेसिकली जो है लेट्स सपोज कि बुक और क्वांटिटी एंड लेट्स सपोज कि पेंसिल समथिंग लाइक दैट है। तीसरा आर्टिकल के अंदर में ले लो कि नोटबुक और समथिंग लाइक दैट टैग है, और लेट्स सैंपल की कॉपी और समथिंग कर रहे हो उसके करके प्राय टैग है। तो तीनों अगर सब में अगर टैग डिफरेंट हो लाइक दैट है, देन लूप लगाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके? उस केस में जो होता है, हमारे पास पिक्चर में आता है नेम स्पेस। ओके? नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस बेसिकली जो है इस आर्टिकल टैग से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। ओके? एक बार फिर बोलते हैं, ध्यान सुन लें। लेट्स से हम लोग इसको आउटपुट में प्रिंट कराना होता तो हम लोग क्या करते थे, या तो लूप लगा सकते हैं या तो हम उसे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं। या तो इसको जो है हम कोई भी लूपिंग कांसेप्ट लगा के उसको, या तो हम और एरे यूज़ करके आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 करके चलिए फेच कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। एक तरीका हुआ। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सारे आर्टिकल के टैग के अंदर में जो है एक ही टैग है, नेम, क्वांट, प्राइस, नेम, क्वांट, प्राइस, नेम, क्वांट, प्राइस, नेम, क्वांट, प्राइस। ओके? तो इस कारण से हम लोग इज़िली लूप लगा सकते हैं और उस लूप के अंदर वैल्यू सेट करते हैं आर्टिकल 1 डॉट नेम, आर्टिकल 2 डॉट नेम, आर्टिकल 3 डॉट नेम, आर्टिकल 4 डॉट नेम, आर्टिकल 5 डॉट नेम। ठीक है? उस तरह से सेट कर सकते हैं। बट लेकिन लेट्स टेक एग्जांपल कि बट हमारे पास लेकिन अलग-अलग टैग हो, तो इट विल बी डिफिकल्ट और इसको जो है लूप में सेट सेट करना इतना ईज़ी नहीं होगा और दैट विल बी प्रॉब्लम। ओके? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने आर्टिकल को ही ये आर्टिकल को इस आर्टिकल से यूनिक बना दिया और इस आर्टिकल को इस मतलब सारे आर्टिकल्स को हमने यूनिक बना दिया कुछ नेम स्पेस देकर, ताकि ये एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से डिफरेंट रहे और हमको ईज़िली तरीक़ा से हम एक दूसरे आर्टिकल को फेच कर पाएँ। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर ऐसा रहे, लेट्स से अपन की डिटेल रहे, डिटेल्स के अंदर आर्टिकल्स रहे, आर्टिकल के अंदर में तुम्हारे पास प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन है और उसका से फिर दूसरा आर्टिकल के अंदर में जो है प्रोडक्ट है, उसके अंदर में प्रोडक्ट का डिटेल्स है। ओके? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिटेल्स टेबल है, डिटेल्स के अंदर डिटेल्स मतलब पैरेंट है, उसके अंदर में एक आर्टिकल है और 2 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडर का इन्फॉर्मेशन है, दूसरा आर्टिकल के अंदर में देख सकते हैं कि आप जो है क्या प्रोडक्ट डिटेल्स हैं? और दोनों आर्टिकल को अगर आपको इन द आर्टिकल डिटेल्स अगर फेच करना है तो इट विल बी डिफिकल्ट बाय यूजिंग लूप। लूप लगाकर इसको आप आसानी से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देख सकते हैं कि दोनों में जो है इसमें सिर्फ नेम टैग है और इसमें क्वांट, आइटम और प्राइस 3 टैग है बेसिकली। तो इस केस में हम लोग आता है पिक्चर में नेम स्पेस। अब नेम स्पेस होता क्या है, थोड़ा-सा डिटेल देखते हैं। नेम स्पेस क्या होता है? लेट्स से हमने ये एग्जांपल लेते हैं, ये एक्चुअल में नेम स्पेस एक्सएमएल है। इसमें नेम स्पेस क्या होता है? कोई भी से आर्टिकल ये 1 है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ए नाम दे दिया। फिर दूसरा आर्टिकल आर्टिकल है
दूसरा आर्टिकल है तो दूसरा आर्टिकल को मैं बी नाम दे दिया, ओके। और इससे क्या हुआ कि हमने जो है आइडेंटिफ़ाई कर दिया कि हाँ, ये पहला वाला जो आर्टिकल होगा वो ए होगा, दूसरा वाला आर्टिकल जो होगा वो बेसिकली बी होगा, ओके। इससे इससे हमको हेल्प ये मिल जाएगा कि हम लोग जब इसको फेच करेंगे तो लिख सकते हैं कि डिटेल डॉट ए डॉट आर्टिकल, तो इससे पता चलेगा कि हाँ, ये हम पहला वाला आर्टिकल को फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर डिटेल डॉट बी डॉट आर्टिकल से पता चलेगा कि इस दूसरा वाला बी को हम फेच करना चाह रहे हैं, ओके। अब इसमें बात करते हैं ये यूआरएल तरह का है, ये क्या है बेसिकली? ये जो लिखे हैं हम बेसिकली ए का कुछ ना कुछ होता है, डेफिनिशंस होता है। तो ए का डेफिनिशंस बेसिकली हम लोग कुछ यूआरएल के फॉर्म्स में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस डिक्लेरेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बी के वैल्यू है, बी के वैल्यू जो है ये है, ओके। तो बी के वैल्यू और ये ए के वैल्यू है और ए के वैल्यू ये है। तो ये हम लोग जहाँ-जहाँ भी डिफाइन किए हैं ये देख सकते हैं। तो ए का बेसिकली वैल्यू ये मेरा यूआरएल है, ओके। और ये जो बी का वैल्यू जो है बेसिकली ये मेरा यूआरएल है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं नेम स्पेस डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा रहा आपको नेम स्पेस एक्सएमएल, ओके। इसमें आपको कन्फ्यूजन जो था वो बेसिक सा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं नेम स्पेस। अभी तक हमने नेम स्पेस में कोड कोड है कैसे क्या कुछ नहीं पढ़े। हम लोग बेसिकली कि नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं? व्हाई वी नेम स्पेस? द नेम स्पेस इज़ समथिंग बोल सकते हैं कि नेम स्पेस इज़ समथिंग व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज योर एलिमेंट। अगर आपको एलिमेंट को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लाइक दैट ये मेरा एलिमेंट है और ये मेरा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को आइडेंटिफाई यूनिकली कर रहा है। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इट इज़ समथिंग यूनिकली टू आइडेंटिफाई योर टैग्स, मतलब जो भी अगर आर्टिकल टैग है यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिकल दोनों आर्टिकल टैग को यूनिकली कर दिया, एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया, ताकि ये दोनों यूनिकली तरह से हो और इसको हम डिफरेंशिएट करने में ईज़ी ना हो, ठीक है? नाउ हमारा अभी 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 का मेरा टास्क क्या है, तो ये सेम नेम स्पेस एक्सएमएल को हम इनपुट बार डालेंगे और आउटपुट में हम चाहेंगे कि सेम मेरे पास ये प्रिंट हो, ओके। तो लेट मी चाह रहे हैं कि इनपुट में मेरा ये डाले और आउटपुट में भी मेरा ये है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा-सा हम लोग को डिटेल में देखना होगा कि बेसिकली ये थोड़ा-सा पहली बार इस तरह के एक्सएमएल भेज रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखना होगा कि कैसे इसको हम बेसिकली भेजेंगे, सेट करेंगे। तो लेट मी राइट द कोड। लेट मी क्लियर द प्रीवियस कोड। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है ये इनपुट में डालेंगे और इसको हम लोग आउटपुट में ये सेम रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, ओके। तो लेट मी राइट द कोड एंड सी। तो उसके लिए पहले हम लोग को जो हमारे पास ये 2 नेम स्पेस है, हमारे पास जो है ये नेम स्पेस है और ये नेम स्पेस है, इस दोनों को डिक्लेयर करना होगा। तो नेम स्पेस को डिक्लेयर जैसे हम लोग लाइक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको नेम स्पेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग को देखिए 3 लेवल का होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो। एक यहाँ पर हमने बेसिकली क्रिएट नहीं किए हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली ये जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग स्कीमा लेवल बोलते हैं, देखिए। दूसरा बोलते हैं इस एरिया को बोलते हैं, इसके बाद जो एरिया है ये वाला एरिया को, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली मॉड्यूल लेवल, मॉड्यूल लेवल। तीसरा जो है इसको बोलते हैं स्कीमा लेवल। एंड लास्ट जो है इसके अंदर जो अगर किसी इसके अंदर भी तुम अगर क्रिएट कर रहे हो लाइक बिगिन के अंदर में, तो ये बोलते हैं इसको हम लोग फंक्शन लेवल, और बोल सकते हैं हम लाइक दैट फंक्शन लेवल। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक स्कीमा लेवल हो गया मेरे पास, एक मॉड्यूल लेवल हो गया और एक इसका फंक्शन लेवल हो गया, ओके। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली हम लोग प्रेफर करते हैं कि नेम स्पेस जो है स्कीमा लेवल पर ही क्रिएट करें। इसको अगर कंप्यूट लेवल पर भी क्रिएट कर सकते हो, इट नॉट अ बिग इश्यू, बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसको हम लोग स्कीमा लेवल पर ही क्रिएट करें। तो ताकि ताकि पूरा मेरा जो है कंप्यूट नोड में कहीं भी एक्सेस कर पाएँ इसको, इसलिए हम लोग इसको स्कीमा लेवल पर क्रिएट करते हैं। तो लेट मी क्रिएट दैट। तो लेंगे डिक्लेयर अ, नेमस्पेस का नाम देंगे, डिक्लेयर क्या नाम दे, लेट्स द कीप सेम। हम यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो ये मेरा नेम स्पेस है बेसिकली, और इसका हम लोग यहाँ पर नाम ए दिए हैं। तो हम लोग यहाँ ये दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो, इट इज अप टू यू, इट्स नॉट ए बिग डील। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर ए नेम स्पेस
और इसका वैल्यू डायरेक्ट सब डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर अगर तुम आपको अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या होते हैं डिक्लेयर आई इंट है इक्वल टू इंटीजर टाइप और उसका वैल्यू लिखते हैं। सिमिलरली उस तरह से डिक्लेयर ये है वेरिएबल हमने दे दिया नेम स्पेस वेरिएबल नेम स्पेस वेरिएबल नेम स्पेस एंड नेम उसका वैल्यू हमने यहाँ से ले लेते हैं लाइक दैट कॉपी द यूआरएल copy the URL. Okay. Now let's meet again declare the key and let me keep name space same and let me keep the second URL. मेरे पास नेम स्पेस डिक्लेयर हो चुका है इसके लिए ओके। तो हमने क्या किया जैसे लाइक दैट डिक्लेयर इंट var इक्वल टू इंटीजर टाइप उसका वैल्यू कुछ रख देते हैं 10 5 जो भी है। सिमिलरली जो है इसका जो है डिक्लेयर वेरिएबल नेम स्पेस वेरिएबल इक्वल टू नेम स्पेस है उसका जो है ये रख दिए। फिर डिक्लेयर नेम स्पेस वेरिएबल नेम स्पेस देन इसे रख दिए। यहाँ पर ए बी सी डी जो एक्स वाई जेड को लिखना है कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लिखो। ठीक है? तो हमने नेम स्पेस डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट ओके। नाउ मेरे पास टारगेट जो है कि हमको जो है ये वैल्यू को सेट करना है उसके लिए हमको पहले ये डिक्लेयर करना होगा डिटेल्स तक। तो डिटेल्स के अंदर में आर्टिकल है तो आर्टिकल के अंदर में हम डिटेल्स डॉट आर्टिकल करके इन्फॉर्मेशन फेच करने वाले बेसिकली। तो हमने डिटेल्स तक पहले डिक्लेयर करना होगा क्या हमको रेफरेंस वेरिएबल। तो लेट मी डिक्लेयर दैट डिक्लेयर inref reference to include dot xml nsc dot articles डिटेल्स क्या ना डिटेल्स होगी। तो यहाँ तक हमने बेसिकली क्या किया हमने डिक्लेयर कर दिया रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ओके। नाउ हमको जो है आउटपुट में क्या चाहिए हमको आउटपुट में सेम चाहिए डिटेल्स के अंदर में चाहिए क्या आर्टिकल ओके। हम लोग बेसिकली हमको आउटपुट में ये सेट करना आउट डिटेल्स चाहिए डिटेल्स के अंदर में आर्टिकल चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा उसके लिए हमको क्रिएट करना होगा आउटपुट ट्रू ट्री क्रिएट करना होगा क्योंकि आउटपुट आउटपुट में वैल्यू को अगर सेट करना है तो आउटपुट ट्रू ट्री होना चाहिए। तो आउटपुट ट्रू हमको क्रिएट करना होगा तो लेट मी क्रिएट आउटपुट पहले हम लोग लाइक डिक्लेयर एंड रेफ सॉरी डिक्लेयर आउट रेफ reference to output root dot xml nsc dot this let me declare like this details up to okay। तो हमने जो बेसिकली क्या किया डिक्लेयर कर दिया आउटरेफ को बाय डिफॉल्ट हमने आउटरेफ तक डिक्लेयर कर दिया ओके। उसके बाद हम इसके लिए करेंगे उसको हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्रिएट लास्ट चाइल्ड ऑफ से क्रिएट करेंगे तो आउटपुट रूट आउटपुट रूट डॉट 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 एक्सएमएल एनएससी उसके बाद आउटपुट रूट डॉट एक्सएमएल एनएससी देन उसके अंदर हम इसका एज आउटरेफ सेम नाम दे देते हैं ठीक है। इसका हम नाम देते हैं नेम डिटेल्स डिटेल्स हम देते हैं डिटेल्स बेसिकली हेल्प करेगा हमको सेट करने में। तो हमने क्या किया बेसिकली अभी तक हमने जो है एक जो है inref नाम का एक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल जो है पॉइंट करता है डिटेल्स मतलब इस inref हम यूज करके डिटेल्स तक वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं। डिटेल के अंदर जो जो वैल्यू है उसको हम ये वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं inref यूज करके ओके। उसके बाद जो है आउटरेफ हमने एक बाय डिफॉल्ट आउटपुट डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने क्रिएट लास्ट चाइल्ड किया लास्ट चाइल्ड किसका क्रिएट किया आउटपुट डॉट एक्सएमएलएनसी का और उसको जो है हमने डिटेल्स तक लास्ट चाइल्ड का नाम क्या है लास्ट चाइल्ड का नाम डिटेल्स है और वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है आउटरेफ को ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम वैल्यू को आउटपुट में सेट करना है तो नाउ सेट करेंगे वैल्यू को तो सेट आउटरेफ डॉट आउटरेफ के अंदर के हमको वैल्यू को सेट करना है
आउटरेफ डॉट हम लोग आर्टिकल से यूज करेंगे, कोई आर्टिकल डिटेल हम लोग सेट करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। कल हम लोग यहाँ पर इसीलिए हमने यूनिक नेम स्पेस यूज किया था ताकि हम लोग ये पूरा यूज कर लें, ए डॉट आर्टिकल। बेसिकली ए डॉट आर्टिकल तुमको आपको हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन को फेच करने में। तो हम लोग ए डॉट आर्टिकल के अंदर में, ए डॉट आर्टिकल के अंदर में एड क्या है, ए डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ए डॉट प्रोवाइडर के वैल्यू को हम लोग सेट करने वाले हैं ए डॉट नेम के अंदर में, उसके अंदर जाकर ए डॉट नेम, ठीक है। उसके वैल्यू हम लोग सेट करने वाले हैं ये, ओके। तो हम लोग आउटपुट में मतलब आउटपुट टू डॉट एक्सएमएससी, उसके अंदर में डिटेल्स के अंदर में जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डॉट आर्टिकल के अंदर में जाकर, ए डॉट प्रोवाइडर के अंदर में जाकर, ए डॉट नेम के अंदर में जाकर, एक ए कॉलन नेम के अंदर जाकर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यू सेट करने वाले हैं कहाँ से, तो इनपुट रूट से। तो मेरा इनपुट रूट क्या है, आई एन रेफ, डॉट आई एन रेफ कहाँ है, डिटेल्स तक है, और उसके अंदर में वैल्यू हम लोग सेट करने वाले हैं यहाँ से, पूरा ये सेम सेम चीज ले लो यहाँ से, नेम से। तो ये मेरे पास हो गया इन ये डिटेल्स फेच करने का। हमने क्या किया, आउटपुट रूट में वैल्यू को सेट किया, डॉट ए आर्टिकल के अंदर जाकर, मतलब इसके अंदर जाकर, उसके बाद प्रोवाइडर के अंदर जाकर, उसके अंदर में ए डॉट नेम के अंदर जाकर हमने क्या किया, वैल्यू को सेट कर रहे हैं, कहाँ सेट कर रहे हैं, इनपुट रूट से ले आर्ट ए डॉट आर्टिकल के अंदर ए कॉलन आर्टिकल के अंदर, ए डॉट प्रोवाइडर के अंदर जाकर, ए कॉलन नेम के अंदर जाकर वैल्यू जो है, ए इसके अंदर जो वैल्यू है सेट कर दे रहे हैं इसके अंदर में, ओके। तो ये में हमने पहला कर दिया, ओके। दूसरा बात करते हैं, सेट करेंगे, सेट करने वाले हम लोग बेसिकली बी डॉट आर्टिकल के लिए, ओके। ये डिटेल्स के अंदर में बी डॉट आर्टिकल है, ओके, क्योंकि डिटेल्स के अंदर में डॉट आर्टिकल पहला चाइल्ड हम लोग एक्सेस कर लिए, दूसरा चाइल्ड एक्सेस करना होगा किसी का, तो डिटेल डॉट बी डॉट आर्टिकल करेंगे तो दूसरा चाइल्ड एक्सेस हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इससे भी सेम लिखेंगे हम लोग, सेम जो है यहाँ तक सेम होने वाला है मेरा। उसके बाद एक जगह पर बी हो जाएगा क्योंकि हमने बी, हम लोग दूसरा नेम स्पेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग जो है यहाँ पर सेम बी कॉलन, क्या गया बी कॉलम्स के अंदर में हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स है, तो प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग जो है सेट करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर में जो है हमारे पास बी डॉट आइटम है, तो बी डॉट आइटम को वैल्यू सेट करेंगे, ओके। बी डॉट आइटम को वैल्यू कहाँ सेट करेंगे, हम इनपुट रूट से लेंगे, ओके। इनपुट रूट मेरा क्या है, आई एन रेफ है, आई एन रेफ के अंदर में जाकर, आर्टिकल के अंदर जाकर, उसके बाद हम लोग रेफ के अंदर जाकर, उसके अंदर में हम लोग आर्टिकल के अंदर जाकर, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जाकर हम लोग आइटम के अंदर डिटेल्स हम लोग फेच करके सेट करने वाले हैं, ओके। नाउ सिमिलरली जो है हम लोग इस तरह से सेम काम करने वाले हैं अदर्स के लिए। दो कॉलम है आइटम के बाद, उसके बाद से हमारे पास जो है क्वांटिटी है और प्राइस है, ओके। तो सिमिलरली क्वांटिटी प्राइस के लिए भी करने वाले हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पर हम क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या है, QUANT यहाँ पर सेट कर देते हैं, QAN, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी QUANT, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या है, प्राइस है, ओके। तो लेट मी राइट हियर प्राइस, प्राइस एंड सेम थिंग हियर। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा डिक्लेयर कर दिया है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने क्या किया, आईएनएफ से डिटेल के अंदर वैल्यू फेच कर रहे हैं, आउटरेफ इसके लिए डिक्लेयर किया आउटपुट तक, उसका से हमने एक लास्ट चाइल्ड क्रिएट किया ताकि हम उसमें वैल्यू सेट की, लास्ट चाइल्ड मैंने क्रिएट किया एक्सएमएलएनएससी का डिटेल्स, मतलब हमने क्रिएट किया आउटपुट टू डॉट एक्सएमएलएनएससी डॉट डिटेल्स क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग डिटेल्स के अंदर में क्या कर रहे हैं, ए डॉट आर्टिकल के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, उसके अंदर में ए डॉट प्रोवाइडर का वैल्यू सेट कर रहे हैं, मतलब ए डॉट नेम वैल्यू सेट कर रहे हैं, और ए डॉट अंदर में जाकर हम लोग जो है इनपुट रूट से जो है इसके अंदर में आर्टिकल प्रोवाइडर नेम के अंदर जाकर वैल्यू को ये फेच करके सेट कर दे रहे हैं। सिमिलरली जो है बी डॉट आर्टिकल में जाकर, बी डॉट प्रोडक्ट में जाकर, बी डॉट आइटम के अंदर जाकर हम लोग जो है ये जो वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं। सिमिलरली जो है ये आइटम को वैल्यू आइटम से सेट कर दे रहे हैं, क्वांट को वैल्यू क्वांट से सेट कर दे रहे हैं, और बी
यहाँ से आप देखो, यहाँ पर देख देख सकते हैं, यहाँ पर हमको लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों लूप लगाने की ज़रूरत पड़ा? क्योंकि हमने जो है नेम स्पेस यूज़ करके हम लोग जो है बेसिकली इसको टैग को यूनिक बना दिया है। अगर नेम स्पेस यूज़ नहीं होता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको फेच करना डिटेल्स को ईज़ी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो है डिटेल्स को फेच करने के लिए हमको कुछ ना कुछ यूनिक थिंग चाहिए, जो कि आइडेंटिफायर, जो कि हमारे टैग को, जो मेरा जो चाइल्ड को यूनिक बनाए। जैसे अगर 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड अगर दोनों चाइल्ड सेम हो जाएगा, अगर दोनों का अगर रूप रंग सेम है, दोनों का अगर चेहरा सेम है, दोनों को हाइट सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, देन इट दोनों का अगर करीब सेम है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों का अगर चेहरा सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग-अलग नाम रख देते हैं। एक का मोहन रख देते हैं, एक सोहन रख देते हैं, ताकि मोहन, सोहन को हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का अगर चेहरा से देखो तो दोनों आर्टिकल सेम लगेगा। तो इसके अंदर डिटेल को फिच करना होगा तो हमको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया, ताकि हम लोग दूसरे को डिटेल्स को फेच कर पाएँ, ओके? तो हमने यहाँ पर ये डिक्लेयर हो गया क्लियरली, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है? हमने क्या किया, हमने जो है डिटेल के अंदर में, आर्टिकल के अंदर में जाकर, प्रोवाइडर के अंदर में जाकर, नेम के अंदर वैल्यू सेट कर दिया, ओके? मेरा एक्सएमएल अभी तक जो क्रिएट होगा आउटपुट में जाकर, वो इस तरह क्रिएट होगा, अगर देख पाए, दिखा पाए तब तो। तो ये सिमिलरली जो है इस तरह से क्रिएट होने वाला है, ये लाइन नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली अभी तक हमने जो क्या कर रहे हैं, अभी तक हम बेसिकली हमने जो है आर्टिकल के अंदर जा डिटेल्स के अंदर में जाकर, आर्टिकल के अंदर में जाकर, प्रोवाइडर के अंदर में जाकर, नेम के अंदर जाकर वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो हमने ये नेम स्पेस के लिए हम लोग जो है यूज़ किया ही नहीं। ये नेम स्पेस बेसिकली है क्या? देख सकते हैं। ये हम लोग जैसे अब आप कुछ दिन पहले, कुछ पहले पढ़े होंगे, समय टाइम पहले, तो आपको बताए थे कि अगर किसी भी किसी भी अगर टैग को आपको मोर डिटेल्स देना है, ज़्यादा डिटेल्स देना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, और बोलते हैं एट्रिब्यूट यूज़ करते हैं, एट्रिब्यूट। बेसिकली एट्रिब्यूट क्या बोलता है, किसी भी टैग के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे आर्टिकल के बारे में ये मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आर्टिकल के अंदर में जो है एक्सएमएल एनएससी नाम ये नाम का एक टैग है, जिसका वैल्यू जो है ये है। उसके अंदर में ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्सएमएल एनएससी डॉट बी नाम का एक टैग है आर्टिकल के अंदर में, जिसका इन्फॉर्मेशन ये है, ओके? तो किसी भी टैग के मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो एट्रिब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमने अगर एट्रिब्यूट अभी तक हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, ओके? तो हम लोग अभी तक जो कोड लिखे हैं उसमें सिंपल इस तरह का रेट होगा, लेकिन हम अब हमको एज़ पर रिक्वायरमेंट हमको इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एट्रिब्यूट का वैल्यू भी सेट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था डॉ डॉ एक्सएमएलसी डॉट एट्रिब्यूट करके, बट यहाँ पर नेम स्पेस है, तो यहाँ पर कुछ और टैग यूज़ होगा। लेट मी शो यू हाउ आई कैन राइट, ओके? तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर लेट मी शो यू, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, दिस सेट आउट रेफ उसके अंदर में जाकर ए डॉट आर्टिकल, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डॉट आर्टिकल को फेच कर रहे हैं, ओके? ए डॉट आर्टिकल के अंदर में जाएंगे, और अगर एट्रीब्यूट के अंदर जाना हो तो कैसे आते हैं, आप बताइए? हम लोग सिंपल जैसे हम लोग जैसे एक्सएमएल के अंदर जाते हैं, डॉट लगाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एट्रीब्यूट का नाम मेरे पास जो है एक्सएमएल डॉट ए। तो एक्सएमएल डॉट ए हम लिख देंगे, और उसका वैल्यू कितना है? वैल्यू जो है इसका जो है ये यूआरएल है, और यूआरएल को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि मेरा ये यूआरएल जो है ए है। तो डायरेक्टली हम इसको ए से असाइन कर देंगे, ओके? नाउ सिमिलरली जो है हम इसको भी दूसरा वाले के लिए भी, जो हम लोग सिमिलरली जैसे दूसरा वाला है, तो उसके भी सिमिलरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट मी शो यू। सिमिलरली जो है सेट आउटरेफ के अंदर में जो है हम लोग बी डॉट आर्टिकल के पास जाएँगे, बी डॉट आर्टिकल के अंदर में जो मेरे पास जो है एट्रिब्यूट क्या है, एक्सएमएलएनसी डॉट बी है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सएमएलएनसी डॉट बी है, और उसका वैल्यू क्या है? वैल्यू जो है उसका जो है यूआरएल है। यूआरएल जो है वो दूसरा आर्टिकल का जो बी डॉट आर्टिकल है उसका यूआरएल है। बी आर्टिकल का यूआरएल ऑलरेडी हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं नेम स्पेस से, जिसका वैल्यू बी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर उसको बी लिख सकते हैं, ओके? तो एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया, हमने बेसिकली आउटरेफ के अंदर जाकर, आउटरेफ क्या है मेरे डिटेल्स के अंदर में जाकर, डिटेल के अंदर में जाकर, आर्टिकल के अंदर में जाकर, उसके अंदर में हमने एक्सएमएल एनएससी के अंदर में जाकर हमने ये वैल्यू सेट किया। ये वैल्यू क्या है? ये है। सिमिलरली जो है आउटरेफ के अंदर में जाकर, बी डॉट आर्टिकल के अंदर जाकर, एक्सएमएल एनएससी के बी के अंदर जाकर हमने वैल्यू सेट करे हैं बी, जो कि ये है। तो मेरा काम तो अचीव हो गया, ठीक है? बट यहाँ पर एक लोचा है। यहाँ पर जैसे ही इस तरह के आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो मेरा एक्सएमएल जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और एक्सएमएल जो है ये चीज़ समझ नहीं पाएगा बेसिकली कि ये जो बोल रहा है बंदा वो क्या बोल रहा है। वो जो बोल रहा है आर्टिकल के
आर्टिकल का ये जो है एक्सएमएल एनएससी जो है ये चाइल्ड है या उसका नेम स्पेस है या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट है, क्या है? तो ये जो है ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे लास्ट में बताया था कि अगर आर्टिकल डॉट ये करते हैं तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मेरा बेटा है या मेरा एट्रीब्यूट है, भाई है मतलब लाइक दैट सर है ना? तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम लोग क्या है, इसके बगल में हम लोग जो है एक लिखते हैं, एक हम लोग इसको बताते हैं एक्सएमएल एनएससी डॉट ए को कॉलन ए को कि तुम हो क्या एक्चुअल में। तो उसको बताने के लिए हम लोग एक है एक्सएमएल एनएससी एनएससी डॉट हम लोग लिखते हैं नेम स्पेस डिक्लेरेशन। ओके? हमने क्या किया बेसिकली हमने जो है उसको जो है आर्टिकल के अंदर में जो कि एक्सएमएल डॉट कॉलन ए सेट कर रहे हैं। अब इसको पता नहीं है कि ये आर्टिकल का ये चाइल्ड है या इसका एट्रीब्यूट है, तो इसको हमको बताना पड़ेगा कि तुम हो क्या एक्चुअल में। उसको हमें बता ये एक्चुअल में क्या है, नेम स्पेस है, तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर दिए एक्सएमएल डॉट नेम स्पेस डिक्लेरेशन। ओके? सिमिलरली जो है हम लोग जो है इसको भी बताना पड़ेगा बी को कि तुम बी को बेसिकली हो क्या। तो इस बी को लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तुम एक्सएमएल डिक्लेरेशन। ओके? ये मेरा टोटल कोड अभी तक में कंप्लीट हो चुका है। ओके? हमने बेसिकली किया क्या, एक बार फिर से रिफ्रेश मारते हैं। हमने इनपुट डिक्लेयर किया, आउटपुट रूट को क्रिएट किया, उसके बाद से आउटपुट के अंदर में ए डॉट आर्टिकल के अंदर में जाकर बेसिकली ए डॉट आर्टिकल के अंदर में जाकर हमने इसके एट्रीब्यूट के वैल्यू को हमने यूआरएल से सेट कर दिया। यूआरएल को पहले डिफाइन कर चुके हैं, बट ये एक्चुअल में आर्टिकल का चाइल्ड है क्या है बताना के लिए हम लोग जो है ब्रैकेट में उसको लिखेंगे कि तुम हो क्या एक्चुअल में। तो हो ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में नेम स्पेस है, तो इसलिए हम इसको नेम स्पेस के रूप में इसको बताएंगे कि तुम नेम स्पेस हो। ओके? नेक्स्ट बेसिकली क्या है, सिमिलरली जो है उसको जो है हम लोग सिमिलरली ये जो आर्टिकल के अंदर में जाकर प्रोवाइडर नेम नेम का वैल्यू नेम सेट कर दिए हमने। सिमिलरली जो है बी के वो लिए हम इसको भी बताएं कि तुम हो एक्चुअल में, और बी यूआरएल सेट कर दिए। सिमिलरली जो है आइटम वैल्यू आइटम सेट कर रहे हैं, क्वांट वैल्यू क्वांट सेट कर रहे हैं, प्राइस वैल्यू प्राइस सेट कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीका है नेम स्पेस को डिक्लेयर करने का और क्रिएट करने का। लेट मी बिल्ड एंड सेव एंड सी हाउ इट्स वर्किंग। ओके? तो डिप्लॉय कर देते हैं। ओके? कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। The correlation in scope B, these are the under the scope A and B. Okay. Okay. ओके। कुछ ये जो वैल्यू बोला है वो बोला है कि ये नॉट वैलिड वैलिड नहीं है, और उसको जो है हम लोग इसका वैल्यू को बोला, मतलब ये जो कुछ हम लोग सिंटेक्स यहाँ पर जो लिखे हैं कुछ में एरर है, तो लेट मी करेक्ट इट। ओके? लेट मी करेक्ट इट। तो लेट मी शायद कुछ इसमें एक वर्ड छूट गया था, शायद एस छूट गया था, माइट बी। तो लेट मी करेक्ट कर दिए बेसिकली और एक्सक्लेमेशन नेम स्पेस डिक्लेरेशन। ये बेसिकली हेल्प करता है आपको कि करेक्ट को जो है बताने में कि ये नेम स्पेस है और ये नेम स्पेस है। ओके? तो लेट मी बिल्ड एंड सेव द वर फाइल एंड डिप्लॉय इट। राइट? देन बस है, let me deploy it. After that we will see how it's working. Let me launch the debugger. Now let me write the message. Okay? We go to the code. Let's see. आउटपुट रूट हमने ये जो है आइनरेफ बेसिकली डिक्लेयर कर चुके हैं। आउटपुट के अंदर में ई वैल्यू और प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन जो भी वगैरह जो प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह जो है आ चुका है। इसके हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में नेम स्पेस का वैल्यू को जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट कर चुके हैं। यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, आउटपुट इन्फॉर्मेशन जो है आ चुका है। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिटेल जो है बेसिकली सेट नहीं हो रहा है, राइट? प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है।
फ़ॉन्ट और प्राइस आई थिंक सेट नहीं हो पा रहा है। तो लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग इज़ गोइंग। So let me move what is coming the output. Might be something is going wrong in the code. Okay. यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिटेल्स मिसिंग है, डिटेल्स आ नहीं रहा है। ओके, so let me see why what this is happening. Okay, and there's something maybe wrong happen. So let me troubleshoot it, why this is happening. Okay. Uh, code wise everything is okay. I checked everything. Then I'm not seeing anything error. Might be I was sending wrong message. Let me check. Let me see what is happening. Okay. We send the correct message. Okay. Let me open the message. Let me name space one. Okay. This is the message I have taken. Okay. Let me write the message. Come to be developer. Let me go inside the code. Let's see what is. यहाँ पर नेम स्पेस मैंने डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद जो है आने के अंदर में बेसिकली आर्टिकल डिटेल्स आ चुका है और उसके अंदर में नेम डिटेल्स आ चुके हैं। और दूसरा जो है इसे प्रोडक्ट डिटेल्स पर जो है इनपुट में सारा आ रहा है। लास्ट टाइम इनपुट में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ और मैसेज भेज रहे थे, गलती से मैसेज कुछ और भेज रहे थे। आउटपुट में भी देख सकते हैं डिटेल्स जो है बेसिकली अभी तक क्या हम सेंड किए हैं वो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट टू डिटेल, डिटेल के अंदर में आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर में जो ए के वैल्यू ये और प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, तो सिमिलरली जो देख सकते हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। हम सेम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 2 के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन दी वैल्यू ये आर्टिकल के अगेंस्ट जो है बेसिकली बी है, तो ये बी के वैल्यू ये हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में आइटम प्राइस एंड आइटम क्वांटिटी प्राइस। प्रोडक्ट के अंदर में देख सकते हैं आइटम क्वांटिटी प्राइस, प्राइस का एट्रीब्यूट आईएनआर है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट भी दिखा रहा है कि आईएनआर है। ठीक है, तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेट कर दिए। लेट मी गो आउटसाइड द कोड, राइट द मैसेज, browse the message, see same message coming. ये हम लोग एक छोटा-सा तरीका रहा नेम स्पेस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, नेम स्पेस को डिक्लेयर करने का एक सिंपल सा तरीका रहा। ओके? तो होप आपको क्लियर रहा हो कि नेम स्पेस कैसे डिक्लेयर करते हैं और ये सिंपल सा कांसेप्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके? तो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग नेम स्पेस को बेसिकली डिक्लेयर करते हैं, कैसे नेम स्पेस को बेसिकली हम लोग सेट करते हैं, नेम स्पेस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके? हमने अब इसमें लेट मी हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली नेम स्पेस को भी जो भी हमने था नेम स्पेस को ऊपर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने जो है इनपुट रूट, आउटपुट रूट क्रिएट किया। उसके बाद हमने आउटपुट रूट के अंदर में जो है जो भी वैल्यू है सेट इनपुट रूट से वैल्यू सेट करते रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेसी नेम स्पेस डिक्लेरेशन इसलिए किए क्योंकि हम इसको बताना चाह रहे हैं कि तुम भाई नेम स्पेस डिक्लेरेशन हो, तुम इसका चाइल्ड नहीं, तुम इसका नेम स्पेस हो। ओके, सिमिलरली हम लोग बताना चाहते तुम आर्टिकल बी डॉट आर्टिकल का तुम ये जो हो तुम चाइल्ड नहीं, तुम नेम स्पेस डिक्लेरेशन हो, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया और हमने इसका बी वैल्यू सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली एक अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं, जो मेरा टारगेट था कोड में। तो हमने यहाँ से हमने क्या किया, हमने इसको इनपुट में डाला और सेम चीज़ को आउटपुट में क्रिएट किया और ये हमने देखा कि नेम स्पेस कैसे वर्क करता है। ओके, तो होप आपको ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। मेल मेरा जो learnofficial@gmail.com है और उसके बाद जो है कुछ भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी। ओके, आई होप क्लियर हो। अगर किसी क्लियर नहीं है देन पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।